अनलॉक 4.0 में राज्य सरकार द्वारा बसों के परिचालन को हरी झंडी मिलने के साथ साथ मॉल, सैलून इत्यादि को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए आईसीएमआर की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने का भी सभी को निर्देश दिया गया है। इसी के तहत 1 सितंबर से राज्य भर के जिलों में बसों का परिचालन शुरू हो गया है। मॉल भी खुल गए हैं। धनबाद के बरटांड स्थित बस स्टैंड में पिछले 6 महीनों से खड़े बसों की पहियों में अंततः आज से घूमने लगी। बस मालिकों ने विधिवत पूजा अर्चना कर बस सेवा को फिर से शुरुआत की। वहीं बसों की परिचालन शुरू होने से बस चालक व उससे जुड़े रोजगार करने वालों के चेहरे पर भी काफ़ी खुशी देखी गई, तो दूसरी ओर यात्री भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखे। हालांकि यात्रा किराया बढ़ने पर यात्रियों ने थोड़ा मलाल जरूर दिखा। वहीं शहर के मॉल और सैलून भी मंगलवार से खुल गए। इस दौरान शहर के मॉल में आईसीएमआर और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में एंट्री पॉइंट पर ही आने वाले ग्राहकों को सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। इसके बाद हैंड सैनिटाइजर कराकर मॉल में प्रवेश कराया जा रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस और मास्क का भी पूर्ण रूप से पालन करवाया जा रहा है। शुरू हो रहा है, काफ़ी दिन हो गया था। हाँ, जैसे कि हम लोगों को न्यूज़ के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ही पता चला था कि हम लोगों का बस का संचालन झारखंड इंटर स्टेट में होगा। उसके बाद कल शाम में डीटीओ साहब खुद आके इसका गाइडलाइन इशू किए हैं, जिसमें से बोले कि जो हम लोग का फुल कैपेसिटी है, मे बी अगर 50 सीट का बस है तो उसमें आप 25 पैसेंजर्स को ही सिर्फ ले जा सकते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी किया है कि जो किराया होगा वो आज के रेट को देखते हुए फ्यूल का दाम जो है और आने वाला जो कैपेसिटी को लेके जो रेट है उसी के आधार पे बोला गया है चार्जेस लेने के लिए। उसके बाद अभी जो भी गाइडलाइन आया उसको हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं। रूट में अभी बसें आज से स्टार्ट हुई है। आज से जाने के बाद अब जो बसें आएंगी वापस वो इसी बस स्टैंड में सैनिटाइज़ किया जाएगा। उसको प्रॉपर वे से जो हम लोग हैं वो मास्क पहनेंगे। जो गाइडलाइन जो हमारी सरकार दे रही है उसको हम लोग फुलफ़िल करेंगे। कितनी खुशी की बात है, काफ़ी दिन हो गए थे लॉकडाउन, आप लोग भी परेशान थे। जी हाँ, खुशी की बात तो है ही, क्योंकि इसी से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। इससे एक वर्कर से लेके, एक ड्राइवर से लेके, एक खलासी, सब जुड़े हुए हैं। मेरे लिए जितनी खुशी की बात है उससे 2-4 गुना मेरे जो परिवार ही है, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको 2 रुपये आएगा। उसके लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं और अच्छे सुचारू रूप से काम करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, शिवगंगा बस। सवारी की संख्या क्या है? सवारी की संख्या डिपेंड करती है मेरी बस की कैपेसिटी पे। जैसे कि बहुत सारा बस है जिसमें 40 सीटें होंगी, तो मे बी हम लोग 50% का ही लेके चल रहे हैं। नहीं, अभी सड़कों पर सवारी की क्या स्थिति है? सड़कों पे अभी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अभी आज से जाने के बाद जब बसें चलेंगी रोड पे तो पब्लिक देख के फिर उसको उसी हिसाब से प्लान करेगा, अपना रूट प्लान या जो भी टूर प्लान हो। जी धन्यवाद। एज़ पर सरकार का, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है सर, उसके हिसाब से हम लोगों ने सारा तैयारी किया हुआ है। सबसे पहले जो भी कस्टमर आते हैं उनका टेम्परेचर नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको सैनिटाइजेशन किया जाता है। और उसके बाद अगर वो लगेज लेके आते हैं तो लगेज का भी सैनिटाइजेशन हम लोग व्यवस्था रखे हुए हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग आइसोलेशन सेंटर भी बनाए हुए हैं। किसी का टेम्परेचर यदि हाई आता है तो वो थोड़ा देर आइसोलेट करके फिर मॉल में एंट्री कर सकते हैं। अगर नॉर्मल होगा तो? अगर नॉर्मल हुआ, आइसोलेट हो गए 1 घंटा, अगर वो आइसोलेट हो के फिर आते हैं तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर आता है तो फिर हम उसको। और अगर नॉर्मल नहीं होगा तो? नॉर्मल नहीं होता है तो हम लोग लोकल जो अथॉरिटी है, ठीक है ना, कोविड-19 का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन करके हम लोग उसको इन्फॉर्म करेंगे। टीम आएंगे फिर उसको लेके आइसोलेट करेंगे। कब तक इस प्रकार आप लोग एहतियात बरतेंगे? ऐसा एहतियात कब तक बरतेंगे? हमेशा ये बरतना ही पड़ेगा हम लोग को, जब तक ये पूरा कोविड सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाता है। हम लोग को रेगुलर ये करना ही पड़ेगा। कब से कब तक टाइमिंग है मॉल का? टाइमिंग सर देखिए, ऐसा स्टैंडर्ड कोई टाइमिंग नहीं बताया गया है एज़ पर गाइडलाइन, लेकिन हम लोग का जो पहले का जो टाइमिंग था उसी हिसाब से चल रहा है अभी, ठीक है ना। सरकार ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया हम लोग को कि क्या टाइमिंग रखना है। एज़ पर स्टैंडर्ड जो टाइमिंग था मॉल का वो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। कब से कब तक?
ऐसे नॉर्मली हम लोग का 9 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और 9 बजे क्लोजिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ धनबाद में तो 7 बजे ही अभी बंदी हो जा रही है। 7 बजे एज़ पर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टाइमिंग है सर। मॉल का कोई स्टैंडर्ड टाइमिंग सरकार के थ्रू से हम लोग को नहीं आया है। अभी ठीक है, इसमें इसको लेकर असमंजस है। हाँ, अभी इसमें कोई असमंजस है अभी, ठीक है, पूरा कम्प्लीटली इसमें कोई ये नहीं आया, सरकार का गाइडलाइन नहीं आया टाइमिंग। इसलिए हम लोग जो पहले का टाइमिंग था, ठीक है, अनलॉक 1 का जो टाइमिंग था, इसमें बोला गया था कि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है। इसीलिए हम लोग वो टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं कि 9 बजे ओपन कर रहे हैं, 9 बजे क्लोज कर दे रहे हैं। अपना नाम बताइए। आज पहला दिन है, कस्टमर का क्या स्थिति, कितने लोग कैसा भीड़ है? अभी तो एज पर रिस्पॉन्स देखिए लगभग मोटा मोटी अभी तक का लगभग 400 से अपर कस्टमर आ चुके हैं, ठीक है ना। रुझान ठीक दिख रहा है लोगों का? हाँ, लोगों का रुझान तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मॉल हम लोग को ओपन हुआ है, लगभग 5 महीने हो चुके हैं, ठीक है। आदमी के अंदर एक एक्साइटमेंट है कि कब मॉल खुले, कि हम लोग जाएँ मॉल के अंदर और मॉल की जो भी फैसिलिटी है वो फैसिलिटी ले सके। नाम बताइए क्या? मेरा नाम है मोहम्मद समीद अंसारी। क्या है यहाँ पर? हम एज ए ऑपरेशन सुपरवाइज़र हैं, ठीक है। ऑपरेशन रिलेटेड हर कोई और सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब देखते हैं।